Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. Guys, आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एमआरआई डिस्कस किया, उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ एमआरआई डिस्कस किए और सबसे लास्ट में हमने फिर हिस्ट्री ऑफ एमआरआई डिस्कस किया। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम मैटर की बात करेंगे, यूनिवर्स में जो कोई भी मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। यानी हम यूनिवर्स में जो कोई भी मैटर पाया जाता है, वो जो मैटर है वो किसका बना होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का। और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है। हाँ, देखिए, अब जो एटम्स हैं, दीज एटम्स कंबाइन, ये एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। आई रिपीट, मैंने बोला कि जो कोई भी मैटर यूनिवर्स में पाया जाता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। और यही एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा एटम है, इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिवली चार्जड बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है। सो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं। ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस। हाँ, अब जो हमारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस खुद बना होता है किनका? दो पार्टिकल्स का। एक को हम बोलते हैं प्रोटॉन्स और दूसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। देखिए, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इनके पास चार्ज नहीं होता है। ठीक है। और कंबाइनेडली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम कुल मिला के देखेंगे कि एक एटम में क्या होता है, एक एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। हाँ, देखिए, अब अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तो इस चीज को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। देखिए, जो हमारा एटम होता है ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। हाँ, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो अब इस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं या इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। कैसे? Z से। ठीक है। हाँ, अब अगर हम क्या देखेंगे? अब अगर हम देखेंगे कि किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर। दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। ठीक है। या आप बोल सकते हो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं?
मास नंबर। ठीक है, तो अगर हमें एक एटम को अब रिप्रेजेंट करना होगा, हम कैसे करते हैं, एक एटम को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे z रखते हैं एटॉमिक नंबर और यहां पे क्या मास नंबर रखते हैं विच इज डिनोटेड बाय a। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर Z6 है, वो हम यहां पे रखते हैं और 12 इसका मास नंबर है, वो हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एटम। ठीक है, अब देखिए गाइस, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो हमारा एटम होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बैलेंस्ड। क्यों, ताकि जो इसका मास नंबर है, जो इसका मास नंबर है, मास नंबर इवन रहे। ठीक है, इवन रहे। तो इनके जो स्पिन होते हैं, हाफ स्पिन एक डायरेक्शन में और हाफ स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हाफ स्पिन एक डायरेक्शन में और हाफ स्पिन अदर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ऐसे न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस में नेट स्पिन नहीं होता है, नो नेट स्पिन। ऐसे न्यूक्लियस में स्पिन नहीं होता है, देयर इज नो नेट स्पिन, और यू कैन से इन सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस देयर इज नो नेट एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे जो न्यूक्लियस हैं जिनमें इवन मास नंबर होगा तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल एमआरआई, ये क्लिनिकल एमआरआई में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑड मास नंबर। क्या होता है, ऑड मास नंबर, यानी जो प्रोटॉन्स है, द प्रोटॉन्स आर स्लाइटली लेस और मोर देन द न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नेट स्पिन आ जाता है, उनमें नेट स्पिन आ जाता है। और ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नेट स्पिन होता है या हम बोलेंगे कि उनमें एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एमआर एक्टिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, एमआर एक्टिव न्यूक्लियस। ये जो एमआर एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, these are the nuclei which are important in MRI, जो कि क्लिनिकल MRI में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, दिस इज ऑल अबाउट दिस MR एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, हाँ, देखिए अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, बहुत सारे एटम्स होते हैं इसमें, जैसे कि फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, हाइड्रोजन होता है। लेकिन ये जो सारे एटम्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो एटम पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एटम फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम H11, प्रोटियम। दिस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रोटियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमआरआई। इसी को हम क्लिनिकल एमआरआई में यूज करते हैं। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके लिए दो रीजन हैं। नंबर फर्स्ट रीजन क्या है, एबेंडेंस, यानी ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट दिस प्रोटियम और हाइड्रोजन इट इज द मोस्ट अबंडेंट एटम फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है इसका, दूसरा रीजन है कि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो वो जो सिंगल प्रोटॉन है, वो जो सिंगल प्रोटॉन है, दिस सिंगल प्रोटॉन गिव्स द हाइड्रोजन न्यूक्लियस ए रिलेटिवली लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट। ये इसको रिलेटिवली लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट देता है, मैग्नेटिक मूवमेंट देता है। ठीक है, हाँ, अब जो ये दो रीजन हैं, बोथ द फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस दे एनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल मैग्नेटाइजेशन इन द बॉडी। जो मैक्सिमम अवेलेबल मैग्नेटाइजेशन बॉडी में होती है ड्यू टू दीज टू फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो जो मैक्सिमम अवेलेबल मैग्नेटाइजेशन बॉडी में होती है वो यूटिलाइज होती है। क्या होती है, यूटिलाइज। ठीक है, हाँ, आई होप गाइज कि ये आपको क्लियर हुआ होगा।
देखिए गाइस, जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लिय होता है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लिय में क्या होता है, इट कंटेन्स ए सिंगल प्रोटॉन। इसमें सिंगल प्रोटॉन होता है जो कि क्या करता है, जो कि सुपिन करता है। सुपिन माने जो कि मूव करता है, ठीक है, वो सुपिन करता है, वो सिंगल प्रोटॉन क्या करता है, सिंगल प्रोटॉन, ठीक है। एक तो इसमें प्रोटॉन सिंगल प्रोटॉन है और दूसरा ये सुपिन करता है, मूव करता है। एंड दिस प्रोटॉन इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड। देखिए इस पॉजिटिव, एक तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा ये मूव करता है। तो हमारे पास एक लॉ है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हमें क्या बोलता है कि जहां पे चार्ज हो और वो चार्ज मूव करता है, तो वो जो चार्जड पार्टिकल होता है जो कि मूव करता है, स्पिन करता है, इट इंड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है देन इट एक्ट्स एज ए स्मॉल मैग्नेट। तो ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लिय है, हाइड्रोजन न्यूक्लिय क्या करता है, ये स्पिन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है एंड इट एक्ट्स एज ए स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन न्यूक्लिय है, अब ये एक्ट कर रहा है एज ए स्मॉल मैग्नेट। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक नॉर्थ पोल आ जाता है और क्या होता है, इस पे एक साउथ पोल आ जाता है, ठीक है, जिनकी सिटरंगत इक्वल होती हैं, जिनकी सिटरंगत इक्वल होती हैं, ठीक है। हां, ये हुआ हाइड्रोजन न्यूक्लिय, ठीक है। हाँ, अब जो हर एक हाइड्रोजन न्यूक्लिय है, हर एक हाइड्रोजन न्यूक्लिय के पास क्या आ जाती है, वेक्टर प्रॉपर्टीज, क्या आ जाती हैं, वेक्टर प्रॉपर्टीज। यानी एक तो इस हाइड्रोजन न्यूक्लिय का क्या होता है, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई साइज होता है उस मैग्नेटिक मूवमेंट का, और क्या आ जाता है, डायरेक्शन। यानी ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लिय हैं, जो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट हैज वेक्टर प्रॉपर्टीज। यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर हम इस वेक्टर की बात करेंगे, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है ना, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, इट डेजिग्नेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस हाइड्रोजन न्यूक्लिय की या वेक्टर की जो लेंथ है, दैट डेजिग्नेट्स द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। वो हमें उस मैग्नेटिक मूवमेंट की लेंथ दिखाता है, साइज दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ हाइड्रोजन न्यूक्लिय बिहेव्स एज स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। हाँ, चलिए गाइज, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे मोशन इन एन एटम। अगर हम एक एटम की बात करेंगे, मैंने अभी बोला कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो अगर हम इस एटम की बात करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर अवेलेबल इन दिस एटम। और वो कौन कौन सी मोशन है, नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग ऑन देयर ओन एक्सिस, ऑन देयर ओन एक्सिस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एन एटम। सेकंड क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट भी करता है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है। एंड नंबर थर्ड मोशन इन एन एटम इज दैट कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, ठीक है। न्यूक्लियस स्पिनिंग ऑन इट्स
ओन एक्सीज। ठीक है, अब जो एमआरआई है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। द ओनली मोशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द न्यूक्लियस सुपिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सीज। जब न्यूक्लियस अपनी एक्सीज पे सुपिन करता रहता है तो यही मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसमें, एमआरआई में। ठीक है, किसमें, एमआरआई में। तो इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो तब तक आप ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।